हाय दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे डार्क नेट और डार्क वेब का सच। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जो आपके नॉर्मल इंटरनेट से बिल्कुल अलग है। एक जगह जहां वेबसाइट छुपी होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट। लोग अपने आप को एनोनिमस बनाते हैं और हर सारी ट्रांजैक्शंस बिना ट्रेस के होती है। ये है डार्क नेट, एक हिडन लेयर जो इंटरनेट के नीचे काम करता है। आज के एपिसोड में हम डार्क नेट और डार्क वेब के बारे में बात करेंगे। कैसे काम करता है, लोग यहाँ पेमेंट कैसे करते हैं और यहाँ इतना डेंजरस और मिस्टीरियस है, ये कैसे है। और टेंशन मत लो आप, मैं सिंपल लैंग्वेज और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि हर कोई इसे ईजिली समझ सके। चलो शुरू करते हैं। आप ये लेके चलो कि एक इंटरनेट जो है एक समुद्र जैसा है। जो इंटरनेट आप रोज़ यूज़ करते हो जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये सिर्फ 4% है पूरे इंटरनेट का, आपको पता है। इसे हम कहते हैं सरफेस वेब जो आप देखते हो। बाकी 96% उसे कहते हैं डीप वेब और डार्क वेब। उसे एक्चुअली कहते हैं डीप वेब और डार्क वेब कहते हैं। सोचो, सरफेस वेब एक समुद्र के ऊपर का हिस्सा है जो दिखता है, लेकिन जो समुद्र के नीचे छुपा है वही डीप वेब और डार्क वेब है। डोंट वरी, मैं बताता हूँ। देखिए, डीप वेब वही जगह है जहाँ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ईमेल इनबॉक्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये बैंक का इंटरनल सिस्टम, उसको बोलते हैं डीप वेब, जिसके लिए आप लॉग इन करते हो, ऑथेंटिकेट करते हो, ठीक है। लेकिन डार्क वेब उसका एक पार्ट है जो और भी सीक्रेट है। यहाँ इलीगल मार्केट, हैकिंग और एनोनिमस कम्युनिकेशन का काम होता है। और सरल तरीके से बताता हूँ डार्क वेब कैसे काम करता है। जैसे आप एक मॉल में जाते हो, तो मॉल को एंटर करते हो तो मॉल के अंदर बहुत सारे स्टोर दिखे होते हैं और स्टोर के लेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आप ये लेके चलो, गूगल एक मॉल है और जो भी आप उसमें सर्च कर रहे हो वो स्टोर्स हैं, ठीक है। बट उसी मॉल में कुछ शेडी एरियाज़ हैं जहाँ पे इलीगल आइटम्स परचेज होते हैं, और वो कुछ ही एजेंट्स को पता है, उस मॉल में वो एजेंट्स मिल जाएंगे, तो उन एजेंट्स को बोलते हैं हम डार्क नेट। वो एजेंट्स आपको उस लोकेशन पे लेके जाएंगे, उस लोकेशन को बोलेंगे डार्क वेब, ठीक है, आप समझे। तो डार्क नेट क्या है? डार्क नेट एक हिडन नेटवर्क है जो आपकी एनोनिमिटी देता है। अब एनोनिमिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब हाइड योर ट्रेसेस। आपने द वेनसडे देखी थी जिसमें नसरुद्दीन शाह एक कॉल करता है, हमेशा उनका नंबर चेंज होता है, तो वो वीपीएन यूज़ करते हैं, उसको यहाँ पे डार्क नेट है ताकि उनकी आइडेंटिटी हाइड रहे। और आज जो आपको स्कैमर्स कॉल करते हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, वीपीएन, तोर एंड ऑल दैट, ठीक है। मतलब आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन छुप जाती है, लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल टूल लगता है। टूल जो डार्क नेट को एक्सेस करते हैं, तो पहला है तोर, TOR। इसको बोलते हैं द ऑनियन राउटर, TOR, द ऑनियन राउटर। ये एक ब्राउज़र है जो आपके इंटरनेट डेटा इनक्रिप्ट करता है और मल्टीपल लेयर के थ्रू पास करता है, जैसे एक ऑनियन के लेयर है। एग्जाम्पल सोचो, आप एक लेटर भेज रहे हो लेकिन उसे 10 अलग अलग सिटीज़ से घुमाया जाता है और हर जगह उसका एड्रेस चेंज होता है। इससे असली सेंडर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं तोर। दूसरा है इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट, I2P बोलते हैं। ये एक और टूल है जो आपकी कम्युनिकेशन को एनोनिमस बनाता है। सोचो, एक सीक्रेट टनल है जिसमें जो भी मैसेज भेज रहे हो उसे कोई देख नहीं सकता, तो इनको बोलते हैं टाइप ऑफ डार्क नेट। अब डार्क वेब कैसे काम करता है? तो आपको मैंने बता दिया जो एजेंट जो आपको वहाँ तक लेके जाते हैं, राइट। अब बताते हैं डार्क वेब। तो अब बात करते हैं डार्क वेब की। ये डार्क नेट का एक छोटा पार्ट है, लेकिन यहाँ की वेबसाइट्स नॉर्मल गूगल या क्रोम से एक्सेस नहीं होती। यहाँ की वेबसाइट का एक्सटेंशन होता है डॉट ऑनियन, और उन्हें ओपन करने के लिए आपको तोर ब्राउज़र चाहिए, ठीक है, तोर ब्राउज़र चाहिए। और यहाँ की वेबसाइट और यूज़र दोनों एनोनिमस होते हैं। सोचो सरफेस वेब, मैं आपको एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल बताता हूँ। सोचो सरफेस वेब एक नॉर्मल मॉल है जो सबके लिए खुला है, लेकिन डार्क वेब एक अंडरग्राउंड बाजार है जहाँ एंट्री सिर्फ स्पेशल पास के साथ होती है। यहाँ के सेलर और बायर दोनों अपने पहचान छुपा कर रखते हैं। डार्क वेब के उसे सिर्फ गलत काम के लिए नहीं होता, यहाँ के कुछ उसे जेन्युइन के लिए भी यूज़ करते हैं और कुछ इलीगल के लिए भी, ठीक है। तो जैसे पहली बात है ब्लैक मार्केट, तो यहाँ इलीगल चीज़ें बिकती हैं जैसे ड्रग्स, फेक आईडीज़ और हैकिंग टूल्स। एक पॉपुलर साइट है सिल्क रोड बोलते हैं, जहाँ बिलियंस के इलीगल ट्रेड होते हैं। बट कुछ लोग डार्क वेब को विसल ब्लोइंग और एक्टिविज्म के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट यहाँ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एनोनिमसली शेयर करते हैं। एग्जाम्पल सिक्योर ड्रॉप, जहाँ विसल ब्लोअर अपने नाम को रिवील किए बिना डॉक्यूमेंट शेयर करता है।
तीसरा, डार्क वेब को आप प्राइवेसी सीकर के लिए भी यूज़ करते हैं। लोग जो अपनी आइडेंटिटी ऑनलाइन छुपाना चाहते हैं वो वहाँ एक्टिव होते हैं। एग्जांपल सोचो कि अपनी कार का नंबर प्लेट कवर करके डालते हैं ताकि उसे ट्रेस ना हो सके। तो अब क्या, जो भी कोई परचेस कर रहा है तो वो डार्क वेब में पेमेंट कैसे कर रहा है? ठीक है, तो अब बात करते हैं डार्क वेब के फाइनेंशियल सिस्टम की। यहाँ नॉर्मल पेमेंट मेथड नहीं चलते, यहाँ क्रेडिट कार्ड यूपीआई नहीं चलता, यहाँ होता है क्रिप्टो करेंसी का यूज़। तो पहला होता है बिटकॉइन, जिसे बीटीसी बोलते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसका रिकॉर्ड पब्लिक है लेकिन उसे यूज़र एनोनिमस होते हैं। एग्जांपल सोचो, एक डायरी है जिसमें सबके ट्रांजैक्शन लिखे हैं, लेकिन हर पेज इनक्रिप्टेड है। सिर्फ एक सीक्रेट की के साथ वो डायरी ओपन हो सकती है, उसको बोलते हैं बिटकॉइन। दूसरा बोलते हैं मोनेरो, MONERO, मोनेरो XMR। मोनेरो बिटकॉइन से भी ज़्यादा सिक्योर है, यहाँ ट्रांजैक्शन कंप्लीटली प्राइवेट होती है। एग्जांपल सोचो, ऐसा कॉइन जिसमें ओनर का नाम लिखा ही नहीं होता। और तीसरा होता है एस्क्रो सर्विसेज, यहाँ बायर और सेलर के बीच ट्रस्ट बना होता है। सोचो, एक थर्ड पर्सन जो आपके पैसे होल्ड कर रहा है जब तक प्रोडक्ट डिलीवर ना हो जाए। तो लेकिन डार्क वेब का यूज़ करना रिस्की है यहाँ, बिल्कुल, क्योंकि पहली चीज़ कि इसको आप हैकिंग और मालवेयर के लिए यूज़ करते हो तो आपके डिवाइस को रैंसमवेयर स्पाईवेयर से इन्फेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप अपने लैपटॉप से इसको ओपन करोगे तो आपके लैपटॉप पे डिवाइस जैसे है तो उस पर रैंसमवेयर या वायरस आ सकता है। सोचो, आप एक बाज़ार गए और वहाँ किसी ने आपका वॉलेट चुरा ली, राइट? आप चोर बाज़ार गए हो, राइट? तो चोर बाज़ार में आपका वॉलेट भी चुरा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी अगर ऐसी वेबसाइट्स को ब्राउज़ करोगे, डार्क वेब्स को, तो उनसे वायरस भी आएगा। तीसरा, फ्रॉड और स्कैम भी होता है। तो फेक सेलर यहाँ काफ़ी कॉमन है। सोचो, अपनी एक जैकेट ऑर्डर की लेकिन बॉक्स खाली निकला। तीसरा, पुलिस एक्शन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यहाँ के इलीगल यूजर्स को ट्रैक करने में कोशिश करती है। तो आपको क्या समझना चाहिए? ओवर क्यूरियोसिटी डेंजरस है, तो डार्क वेब को बिना समझे एक्सप्लोर करना गलत हो सकता है। दूसरा, अपना डेटा सिक्योर रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करें। और अवेयरनेस ज़रूरी है, डार्क वेब सिर्फ एक्साइटिंग नहीं, यहाँ एक रिस्क भी समझना ज़रूरी है। सो डार्क नेट और डार्क वेब की एक मिस्टीरियस जगह है जो कहीं अच्छी चीज़ें करने के लिए यूज़फुल है और कहीं बहुत डेंजरस। अगर आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करें और अपने दोस्तों को और भाइयों, दोनों भाइयों बहनों जो भी हैं उनको अवेयर बनाएं। मैं हूँ प्रभ नायर, अगली बार मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे सिक्योर। शुभ रात्रि। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आपको ये पॉडकास्ट समझ में आया, अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं ताकि मैं और ऐसे सिंपल पॉडकास्ट लाऊं ताकि मैक्सिमम साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुँचाऊँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।